चलो सभी मित्रों को नमस्ते। टीम माबूदी की ओर से व वीडियो राजीव की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नमन वंदन व अभिनंदन। ये देखिए प्यारी प्यारी मछलियां हैं, कितनी खुश हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। प्यारी प्यारी मछलियां जिंदगी जी रही हैं। आप जरा गौर से देखिए। मछलियां हमारे जीवन में बहुत शुभ मानी जाती हैं, बहुत लकी मानी जाती हैं। ये देखिए प्यारी प्यारी मछलियाँ, जिंदगी जीने का नाम है साथियों। मित्रों, जीवन में कभी निराश नहीं होना है। आप मछलियों से भी सीख सकते हैं। यही मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को मारती है, खाती भी हैं, फिर भी देखिए साथ में दाना चूम रही हैं, कैसे इतरा रही हैं, इठला रही हैं। जीवन की सच्चाई है, हम सभी को एक न एक दिन तो मरना ही है, हम सभी जानते हैं। तो फिर रोज क्यों मरें? जिंदगी को शेरों की तरह जिए क्यों नहीं? जिंदा दिली की तरह क्यों नहीं जिंदगी जिए? ये सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। माँ दुर्गा तय करेंगी, प्रभु यीशु तय करेंगे, मोहम्मद साहब को तय करने दीजिए ना अपनी जिंदगी को कि कितने दिनों की जिंदगी है। हम लोग क्यों खामोखा रोज मरते हैं? शेरों की तरह जीना है, इन मछलियों की तरह जिंदगी जीना है। देखिए तो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत मछलियां हैं, इतरा रही हैं, इठला रही हैं और झूम झूम के जिंदगी जी रही हैं। तो क्या हम लोग नहीं जी सकते हैं? क्या परेशानी है, दुख, तनाव, चिंता किसके जीवन में नहीं है बताइए। प्रभु श्री राम हैं, 14 वर्ष का एक राजा के लड़के को वनवास मिला, क्या कमी थी बताइए। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 14 वर्ष का वनवास इस दुनिया से, इस धरती से राक्षसों का अंत करने के लिए था, सफाया करने के लिए था। अब बताइए प्रभु श्री कृष्ण, क्या उनके मम्मी पापा, उनके फादर मदर के साथ हुआ? आपको पता है जेल में प्रभु श्री कृष्ण की जिंदगी हुई, जन्म हुई, उनके जीवन में क्या कष्ट नहीं था, था ना। इसी तरह से आप मोहम्मद साहब के बारे में सोच सकते हैं, उन्होंने कितना संघर्ष सहा, कितनी उन्होंने जिल्लत, कितनी परेशानियां सही हैं। आप प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं, उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया। तो किसकी जीवन में परेशानियां नहीं हैं? आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्किमिडीज, स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, क्या इनकी जीवन में परेशानियां नहीं हैं? आप कल्पना करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, एक राजा के लड़के थे, किस चीज़ की कमी थी? उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार त्याग दिया। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने घर द्वार त्याग दिया। तो ये सब क्या है? सत्य की खोज में, मानवता की खोज में। तो हमें भी सीखना है, जीवन में कभी निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, जिंदगी को जीना है। टीपू सुल्तान ने क्या कहा था? 100 दिन कायरों की तरह, गिदरों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेरों की भांति जिया जाए, है ना। तो मन में प्रेम होना चाहिए, राष्ट्रवाद की शक्ति हमें होनी चाहिए, और गौतम बुद्ध व हमें महावीर से भी सीखनी है। तो जीवन में कभी निराश नहीं होना है, पढ़ाई में हमेशा अपने मनोबल को बना के रखना है। हम सबको अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हमेशा करना है। आपको श्रीमद् भगवत गीता हो या फिर जो भी आपकी आदर्श पुस्तकें हैं, उनको हमेशा रखिए, प्रभु को याद कीजिए। जीवन में दुख के दिन एक न एक दिन छट ही जाएंगे। हर रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, सूर्योदय होती है। तो उसी तरह से हमें जीवन में भी सीखना है, और आप इन मछलियों से सीख सकते हैं। और सभी अपने अपने क्षेत्र में जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आप लगिए।
दिन रात कर्म कीजिए। और ऐसे भी भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि आपका काम केवल क्या है, कर्म करना ही, आप कर्म ही कर सकते हैं, फल की चिंता क्यों कर रहे हैं। कभी आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए, दिलो जान से जुट जाइए, एक अच्छी तैयारी कीजिए, एक खूबसूरत तैयारी कीजिए और तब देखिए परीक्षा का मजा। आगे आने वाली बीपीएससी मेंस के लिए भी आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं टीम महाबोधि की ओर से। व अपने चैनल के माध्यम से आप महाबोधि को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेंस विशेष पर आंसर राइटिंग के लिए, मेंस की जादू के लिए 10 सीरीज कम से कम लाऊंगा। एक सीरीज तो हुआ ही है, बाकी साक्षात्कार के लिए भी कई सीरीज चल रही हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी चैनल के माध्यम से। आप जहाँ के भी हों अच्छी तैयारी कीजिए। साक्षात्कार दिसंबर में होने वाली है और यूपीएससी के लिए भी जो प्रीलिम्स है अक्टूबर में, उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं, ढेरों शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं आपको। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए, तनाव नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, दुविधा में नहीं रहना है, विजन क्लियर होना चाहिए। हमें नींबू नमक चीनी पानी की बातें नहीं करनी है, हमेशा बड़ी बातें करनी है, विजन की बातें करनी है। दुनिया में जितनी महान आविष्कारें हुई हैं, खोज हुई हैं, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, थेल्स हैं, न्यूटन हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वुडरो विल्सन हैं, थॉमस अल्वा एडिसन हो, क्रिस्टोफर कोलंबस हो, चाहे वास्को डिगामा हो, ऐसे ऐसे लोगों ने, गांधी, बापू, बाबा साहब, मदर टेरेसा जैसे लोगों ने इतिहास को बनाया है तो कभी हार नहीं माना है, निराश नहीं कभी इन्होंने अपने आप को होने दिया है। तो नर है तो अपने मन को कभी निराश नहीं करना है, कुछ काम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, आलस, निद्रा, चिंता को त्यागिए और शिद्दत से कर्म कीजिए, दिन रात कर्म कीजिए। आपका काम क्या है, केवल कर्म करना है। इन मछलियों की तरह आप भी कर्म कीजिए। जिंदगी और मौत के बारे में नहीं सोचना है। मुकद्दर ने जो आपके लिए तय कर दिया है वो तो भाई होना ही है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। यदि आपकी किस्मत में होगा कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे, आप जज बनेंगे, आप आईएएस कंप्लीट करेंगे, आप टीसीएस ऑफिसर बनेंगे, तो निश्चित रूप से बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि इसके साथ में आपको कर्म करना होगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि कर्म के बिना तो जीवन नहीं है क्या जीवन कर्म के बिना, तो कर्म करना होगा। बाकी फल की चिंता नहीं कीजिए। जिस समय से आप फल की चिंता करेंगे ना, उसी समय से आप समझिए कि परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, जीवन को मस्ती से जीना है। जिंदगी दोबारा ना मिलेगी भाई, जिंदगी को जी भर के जीना, खूब जीना है। माना कि चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, दुख तकलीफ ज्यादा हैं। महात्मा बुद्ध ने सफलता का मार्ग भी तो बताया है, अष्टांगिक मार्ग, सील के 10 नियम। और बुद्ध ने क्या कहा, सभी दुखों का कारण क्या है, इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, लोभ लालच है। अब बताइए, धन संपत्ति से भला किसी की जो ख्वाहिशें पूरी होती हैं क्या? असली सुख शांति है ना, दिल की प्रसन्नता है, आत्मा की खुशी है, आत्मा की शांति है ना। रैदास से हमें सीखना है और कबीर से सीखना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या मतलब है धन संपत्ति का? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबों को लेकर चलना है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना है। गंगा जमुनी संस्कृति हमारी रही है, सदियों सनातन परंपरा रही है हमारी। रोम मिस्र यूनान मिट गए जहाँ से सारे, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। तो किस चीज की चिंता करनी है? पूरी शिद्दत से, पूरी परिश्रम से मेहनत कीजिए, पढ़िए, कर्म कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। मैं आपको बताया भी हूँ पढ़ाई के लिए कि कैसे आपको पढ़ना है। विभिन्न सीरीजों के माध्यम से महाबोधि चैनल पर जाइए और देखिए पढ़ाई के बारे में, चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करना है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ना है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। एक वक्त आएगा आपके सभी सगे संबंधी, आपके साथी मित्र आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो विद्या धन है वही असली धन है, वो कभी आपकी साथ नहीं छोड़ेंगी। माँ सरस्वती से दोस्ती आप करेंगे ना, तो माँ सरस्वती हमेशा आपको गले में गोद में बिठा के रखेंगे। और तब देखिए माँ सरस्वती की पूजा करने का क्या फलाफल होता है। आप कल्पना नहीं करेंगे, आप अपने ख्वाबों को पाएंगे। लेकिन माँ सरस्वती से दूरी बनाएंगे ना, पढ़ेंगे नहीं, तो जानते हैं कि माँ सरस्वती दुश्मनी लेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा, पूरी जीवन यूं ही बेकार हो जाएगी। आप अपने परदादा के नाम, परदादा के नाम जानते हैं क्या? नहीं ना जानते हैं, लेकिन अशोक, टीपू सुल्तान, अकबर, महात्मा गांधी, बाबा साहब का तो नाम जानते हैं, भगत सिंह का, खुदीराम बोस का नाम जानते हैं। पता है क्यों? आप कभी आपने कल्पना किया है क्या? क्योंकि उन्होंने कर्म किया,
और ऐसा कुछ कर्म किया, इस हाड़ मांस के शरीर को, इस पुतला कंकाल को तो एक न एक दिन जाना ही है ना भाई। चीति जल पावक गगन समीरा, पंचरथी त्याधम शरीरा। तो फिर हम लोग कर्म कीजिए, इतिहास में हमारा भी नाम अशोक अकबर जैसा होना चाहिए। सूफी संतों की धरती को, गंगा जमुनी की धरती को, महात्मा बुद्ध भगवान महावीर की धरती को हम सब नमन वंदन व अभिनंदन करते हैं। व ईश्वर से दुआ करते हैं, मोहम्मद साहब, प्रभु यीशु, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, दुनिया के अनेक देवी देवताओं सभी से प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब शांति दीजिए, खूब खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब खूब बधाई दीजिए, ताकि जीवन में हम सभी आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने बिहार को नया बिहार बनाएं, अपने भारत को नया भारत बनाएं। जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं, बाहरी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन सब का हम लोग मिलकर मुकाबला करें। भाईचारा कायम रहे, सुख शांति सहिष्णुता के रास्ते पर हम सब चलें। हमारे जीवन में शांति आए, खुशहाली आए, समृद्धि आए। ठीक है, इन्हीं एक शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा। फिर मैं अगली बार आऊँगा। ये दिखाने का मकसद था कि ज़िंदगी से निराश नहीं हो, उदास नहीं हो, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना है, कभी हार नहीं मानना है। सूरज से सीखिए। सूरज क्या कभी हार माना है क्या? सूरज भगवान हैं हमारे, कभी हार माने हैं क्या? ये पेड़ पौधों की पत्तियों से सीखिए धीरज रखना। अभी चल होके खड़े हैं या कभी ये झुके हैं क्या? कभी ये हार माने हैं क्या? तो इसी तरह से हमें भी जीवन में कभी निराश नहीं होना है। आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां कईयों के मन में आती है, कभी नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना। भाई जीवन गॉड का अनमोल तोहफा है, गिफ्ट है, गिफ्ट, प्यारा सा सुंदर सा गिफ्ट है। इसलिए जिंदगी को भरपूर जीना है, शिद्दत से जीना है, और हम लोग का भी नाम होगा इतिहास में सही, अपने बिहार के निर्माण में, अपने भारत के निर्माण में, है ना। तो आइए इसी के साथ माँ बोधी की ओर से और सूरज चांद की ओर से, तारों की ओर से, इन मछलियों की ओर से, सूरज भगवान की ओर से आपकी सफलता के लिए दिल से, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खूब खूब बधाइयां हैं, अनंत बधाइयां हैं। मेहनत कीजिए, पढ़िए। इस कंकाल को अमर होके यहाँ से जाना है, इस कंकाल को अमर करना है। तो पीटी मेंस की तैयारी करने वाले हमारे मित्रों, एसएससी बैंकिंग रेलवे दरोगा की तैयारी करने वाले मित्रों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, अभिनंदन है, मुबारक है। अब आज एक प्रॉमिस आप सब कीजिए कि सुबह में उठेंगे, सुबह उठने का प्रयास करेंगे और अपने आसपास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, प्रकृति की गोद में जाइए ना आप। कुछ नहीं है तो छत पर जाइए ना, आसमान को देखिए ना, कितना मजा आएगा। माँ गंगा के किनारे हैं तो जाइए ना, गंगा माँ के दर्शन कीजिए ना, कितना अच्छा रहेगा। गांधी मैदान में है तो गांधी मैदान के पास जाइए। ये देखिए, ये मैं अभी कहाँ हूँ, ये पटना का हृदय है, हृदय हार्ट। ये है सचिवालय ओल्ड सेक्रेटेरिएट के सामने का इको पार्क, कितना सुंदर पार्क है। तो आइए ना आप यहाँ भी, आइए ना पटना जू में, चलिए ना प्रकृति की गोद में, जीवन को जिए ना, सफल होइए ना, है कि नहीं है। तो बस यूं ही फिर मैं आऊँगा। ये देखिए, पक्षियों से सीखना है, चिड़ियों से सीखना है, मछलियों से हमें सीखना है, जिंदगी को भरपूर जीना है। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए हम सब मिलकर नया बिहार, नया भारत बनाते हैं। माय ड्रीम न्यू इंडिया। सुखी शांति समृद्धि की असीम कामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई वीडियो राजीव व टीम माँ बोधी की ओर से पुनः एक बार बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, नमन वंदन व अभिनंदन।